महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती धूमधाम से मनाई गई। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो उनका कहना था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, और जय जवान जय किसान का जो नारा था, आज बिल्कुल उसका उल्टा ही हो रहा है। प्रदीप सेन जी हमारे बीच में है, जो कि युवा नेता हैं, जनता कॉलोनी वार्ड में रहते हैं। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। क्या शुभकामना, क्या नमन करना चाहेंगे? मैं पूरे देश को आज गांधी जी की जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सबको बधाई देता हूं, उनको नमन करता हूं। आज आप देख रहे हैं राहुल जी, ये बधाई तो देने का चलो ठीक है, देनी पड़ेगी क्योंकि आज बधाई का दिन है। बिल्कुल। ऐसे महान आत्मा युगों युगों में कभी कोई पैदा होती है और उसके साथ साथ ने उन्होंने जैसे देश के लिए हमारे काम किए, सब काम उन्होंने अच्छे किए, साथ लेकर के चलने वाले काम थे। जो भी है देश के हर आदमी को साथ लेकर के चलने वाले काम थे। उनका कहना था गांधी जी का, उनके 3 बंदर जो पहले दिखाए गए थे, हमने जो आज तक सुना पढ़ा, उनका कहना था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। आज हर चीज़ उल्टी हो रही है। ख़ास तौर ये जो 2014 के बाद से सरकार आई है, जो ये कहते हैं देश भी आज़ाद 14 के बाद ही इनको लगता है कि हुआ है। तो बापू ने जो कुर्बानी दी, बापू ने सत्याग्रह किए, बापू ने देश की आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी, तो आज वो ना रोते होंगे ऊपर बैठे हुए ना दोनों जने, जो जिनका आज जन्मदिन है, शास्त्री जी भी और बापू भी आज रोते होंगे। इस देश की कल्पना उन्होंने ऐसी कल्पना थोड़ी की थी देश की कि ऐसा देश होगा हमारा, बिल्कुल, जहाँ अत्याचार चरम सीमा पर है। योगी सरकार देख रहे हैं आप, जैसे प्रेस वालों को भी नहीं जाने दी, आम आदमी को नहीं जाने दी। हमारे राहुल गांधी के साथ बदतमीजी, हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जाना चाहते थे वहाँ पर, उनके पास उसके परिजनों से मिलने, उनको जाने नहीं दिया। किस तरीके से उन्होंने जोर जबरदस्ती से रोका। ये बिल्कुल ऐसा तो अंग्रेज जो इनके चाचा थे ना, इनके पापा, वो भी नहीं करते थे, जिनकी ये चमचागिरी करते थे ना लोग। अंग्रेज भी ऐसा उन्होंने भी कभी नहीं करा, कभी किसी प्रदर्शन को इस तरीके से नहीं तोड़ा कि आदमी प्रदर्शन करना चाहता है, जाता है साथ में और गाड़ी से अपना उतर नहीं रहे, बंदे को पहले कैच करके, कभी किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, आदमी इकट्ठा नहीं होने दे रहे। लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या, बिल्कुल, लोकतंत्र की ऐसी हत्या कभी किसी पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई। मतलब बुरा बोलना, क्या नाम है, बुरे के खिलाफ आवाज उठाना भी गुनाह है। आवाज उठाना नहीं, आजकल जो बुरा करेगा वही उसी को तो पैरोकारी कर रही है सरकार। जिसके साथ जो पीड़ित है ना, उसको सजा मिल रही है, और जो दंड के अधिकारी हैं, जिनको सजा मिलनी चाहिए, उनको अब सरकार का पनाह मिली हुई है, सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। प्रदीप सेन जी, हाथरस में जो घटना हुई उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मैं टिप्पणी क्या करूं, सारे देश को पता है राहुल जी, आपको भी पता है, इनको भी, सबको पता है। कब तक हम ये कैंडल मार्च निकालते रहेंगे सर? कहां तक? ये निर्भया के बाद अगर किसी को सबक आना होता ना, तो निर्भया के बाद उनकी फांसी हुई, वो सबक क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारी सरकारों ने लेट किया उनका जो फैसला। अगर फैसला हाथों हाथ हो जाता तो ये काम नहीं, तो अब भी वही बचाने का काम हो रहा है, वही बचाया जा रहा है, वही लोगों को कहा जा रहा है ये ऐसा है, ये नाबालिग है, वैसा है, वो वैसा। ऐसा कुछ नहीं है सर। जो टिप्पणी ये भी आ रही है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। अब आपने उस बेचारी बच्ची जो 19 साल की बिटिया थी, मनीषा, उसका आपने बयान सुने हैं? न्यूज़ पर खुलेआम चल रहा है, सब वो बता रही है कि जी ऐसे ऐसे मेरे साथ पहले जबरदस्ती करना चाहा, एक बार बच गई, दोबारा इन्होंने किया। अगर ये सतर्क होते, कानून हमारा सही होता, वो बिटिया जाकर अगर सरकार के पास जाती या अधिकारियों के पास जाती, उन्होंने टाइम पर उसकी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए दोबारा हुआ। अगर ये उस टाइम सतर्क हो जाते, उसके लिए कोई कदम उठाते, तो ये काम नहीं होता। बलात्कार किया जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, आंख पे ऐसा निर्मम जवान तक काट। इन लोगों ने जो है ना, ये एक वैशी की ना बिल्कुल हद पार कर दी है। जो वैशी दरिंदे होते हैं ना, ऐसा जानवर भी ऐसा नहीं होता होगा कि ऐसा किसी को मारता होगा। ये इन्होंने इंसान नहीं है, इंसानियत के नाम पर कलंक हैं ये लोग। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, आज दोनों आज किसान और नौजवान, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जय जवान जय किसान। जवान की हालत आप देख रहे हैं, एक जवान हमारा सरहदों पे लड़ रहा है, उसकी भी हालत आपने देखी। उनके भी बहुत इंटरव्यू आए, बहुतों ने अपनी बातें कहीं लीक किया, वीडियो क्लिपिंग बना करके, तो उन्होंने अपनी बात कही तो उनको भी कहीं से कहीं पहुंचा दिया। उनकी भी हालत आप देख रहे हैं। एक जवान हमारे देश में जो बेरोजगार घूम रहा है, उसकी भी हालत आप देख रहे हैं। और जय जवान जय किसान का नारा ऐसे नहीं दिया था शास्त्री जी ने। शास्त्री जी कांग्रेस के एक
ऐसे कद्दावर नेता थे जिनके पीछे देश चलता था, देश चलता था, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने देश को एक साथ रखा और सारे एक राज दिखाई। एक राजघराने को सबको एक करके नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, इन्होंने सबने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जी। बहुत काम किए इन्होंने, अपने घर बार की सारी धन दौलत लुटा करके देश की आज़ादी में लगे। आज़ादी के बाद उन्होंने देश को चलाने का काम किया, देश को बढ़ाने का काम किया। ये जो 70 साल में हमने जो 60-65 साल हमारे बीते, जी। हमने सरकार चलाई कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार कभी भी देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया, देश के हित में काम किया, जवान देश रोजगार को जोड़ने का काम किया, देश को आगे बढ़ाने का आगे काम। बढ़ाने का काम किया, जी। देश को घटाया नहीं कभी। इन 6 साल में आपने 60 साल की जो कमाई थी ना हमारी, वो लुटा दी। कहते हैं ना कि बच्चा बाप कमाता रहता है, कमाता रहा, वो सही होगा तो भैया उसे कमाने की जरूरत नहीं है, और खराब होगा तो कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सही होगा तो अपने आप बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। और अगर खराब होगा तो उसमें, जैसे ये खराब है ना हमारे प्रधानमंत्री आज की डेट में, जो हमारे देश पर जी। ये विपत्ति आई है, सिर्फ उनके कारण आई है। यूपी की जनता देख रही है तमाशा, बदलाव आएगा? बदलाव बिल्कुल आएगा। मैं कह रहा हूँ युवा के अंदर इतना क्रोध है आज की डेट में, इतना क्रोधित है युवा, वो कहता है कि हमने उनको बनाया था प्रधानमंत्री अच्छे दिनों के लिए, उन्होंने कहा था 2 करोड़ हम रोजगार देंगे सालाना। आज 6 साल हो गए हैं, आपको खुद पता है कि 15,000 कुछ नौकरियां मिली हैं, जबकि 16,000 के करीब करीब नौकरियां जा चुकी है दिल्ली से। प्रदीप सेन जी, कहीं ना कहीं खून खोल रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आज जो इन महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है, ये जो हुई है ना इस बर्बर रात के 2:30 बजे, ये आप कम से कम आप अंतिम संस्कार करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ रात के 2:30 बजे कौन से धर्म में लिखा है? ना तो ये तो भाई हिंदुओं में है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, किसी में किसी धर्म में नहीं है। रात के 2:30 बजे तुम अंतिम संस्कार कर दोगे? कैसे कर सकते हो? परिवार का कोई आदमी नहीं, परिवार के आदमी को आप लेकर के नहीं आए, उसके माँ बाप को, परिवार को बंद कर दिया गया कमरों में। वो कह रहे हैं हमारे घर लाओ, कहते हैं नहीं लाना। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने करना था, वो भी नहीं करने दे। कौन से ये इनको हिंदू नहीं मानते क्या? माँ बेटी का अंतिम बार चेहरा भी नहीं देख पाई, बिलक बिलक के रो रही थी वो। और ऐसे ही यही गुस्सा पूरे हिंदुस्तान की हर माँ के सीने में होगा जी। हर माँ के सीने में ये आज गुस्सा पनप रहा है इस देश के सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ। योगी मोदी दोनों इस देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इस देश की जो आपसी प्यार मोहब्बत, ईद पर हम मिलते थे, दिवाली पर वो आते थे, वो खत्म कर दिया इन्होंने। इस देश को बर्बाद करने के लिए इन्होंने जो अपना जो ये इनकी जो सोची समझी साजिश चल रही है, कुल मिला के अल्फाज नहीं मिल पा रहे। ये थे हमारे बीच में प्रदीप सेन जी, जिन्होंने किस तरीके से सवालों का जवाब दिया। और फिर तो हम यही कहेंगे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।